बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज 5 सितंबर है, इतवार का दिन है। इस वीडियो में पंजशेर की ताज़ा तरीन सूरत हाल मैं आपके सामने रखूंगा। आपसे कुछ देर पहले अफगानिस्तान में मेरी चंद लोगों से बात हुई। उनके मुताबिक इस वक्त पंजशेर और इसके गिरदो नवाह में किस किस्म की लड़ाई चल रही है, तालिबान की अपनी असेसमेंट क्या है कि वो कब तक मुमकिना तौर पर सूबा पंजशेर का कंट्रोल हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं, क्या ऐसा होना मुमकिन भी है या नहीं। साथ ही चंद इंतहाई अहम सवालात के जवाब मैं आपके सामने रखूंगा, जिससे ये जो क्वागमायर ऑफ पंजशेर है इसको समझने में आसानी होगी। आखिर तालिबान के लिए सूबा पंजशेर का कंट्रोल हासिल करना इतना ज़रूरी क्यों है? कौन से मुल्क हैं जो स्पॉयलर्स का किरदार अदा कर रहे हैं? जो अमेरिका के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं जनरल मार्क मिले, उन्होंने आज इतवार के दिन जर्मनी में मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए क्यों ये वार्निंग दी कि पंजशेर की सूरत हाल मुमकिना तौर पर अफगानिस्तान में खाना जंगी का सबब बन सकती है। इन तमाम सवालात के ऊपर मैं इस वीडियो में बात करूंगा। हम सबको मालूम है कि अब से चंद दिन पहले पाकिस्तानी यूट्यूबर्स तालिबान को पंजशेर का कंट्रोल दिलवा चुके हैं। बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाई गई, आखिरी कांटा निकल गया। किसी ने ड्रोन की परवाज़ें पंजशेर पर करवाई, किसी ने 200 साल की तारीख़ का बताया कि वो तब्दील हो गई है। अगर ऐसा है तो अब तक तालिबान के जो तर्जुमान हैं, सुहेल शाहीन हो, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, वो खामोश क्यों हैं? इस विक्ट्री को सेलिब्रेट क्यों नहीं किया जा रहा? जाहिर है कि ये बहुत अहम बात है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर मैं बात करूँगा। उससे पहले एक बात मैं करना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप के ऊपर, ट्विटर के ऊपर मैसेजेस किए, मेरी मुख्तलिफ वीडियोज़ के नीचे जाकर कमेंट्स किए, और गुज़श्ता चंद दिनों में मेरे से सबसे ज़्यादा जो सवाल किया गया कि हमें बताएं कि इस वक्त पंजशेर में क्या चल रहा है। मैंने डेलिबरेटली इसके ऊपर वीडियो जो है वो तकरीबन 1 से 2 रोज़ डिले किया। मैं एक चीज़ को इस्टेब्लिश करना चाहता था, जिसको पहले भी मैं एक मरतबा कोशिश कर चुका हूँ, कि जो झूठ का कारोबार पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर चल रहा है, और अब आप अगर थंबनेल्स देखें तो उससे आपको ये अंदाज़ा होता है कि जैसे पाकिस्तान का जो सोशल मीडिया है ख़ास तौर पर, उस पे इंडियन मीडिया की छाप लग चुकी है। बिल्कुल वही स्टाइल है। और मज़े की बात यह है कि ये लोग जो हैं वो झूठ बोलते हैं, बहुत धड़ल्ले के साथ बोलते हैं, ढिठाई के साथ बोलते हैं और ख़ुद एतमादी के साथ बोलते हैं, जैसे इनको कामिल यकीन हो जो बात कर रहे हैं वो दुरुस्त है। और लोग जो हैं वो तवातर के साथ देखते भी हैं। लोगों से गिला नहीं किया जा सकता। जिस किस्म का कंटेंट उनके सामने रखा जाता है लोग देख लेते हैं, हर किस्म के लोग होते हैं। लेकिन मसला ये है कि ये वही यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने, आपको याद होगा कि साल 2020 में जब लद्दाख में, मशरक़ी लद्दाख में चीन और भारत के दरमियान मामला चल रहा था, इन्होंने सियाचिन के ऊपर चीन और पाकिस्तान का झंडा भी लहराया था। दिल्ली तक जो है वो चीनी फ़ौज का कब्ज़ा भी करवाया था। किसी ने कहा पूरा लद्दाख उसके ऊपर चीन ने कब्ज़ा कर लिया है। थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर्स जो हैं उसके ऊपर चीन का कब्ज़ा हो गया। फिर ये वही लोग थे जिन्होंने नगोर्नो काराबाख के मसले के ऊपर इसी किस्म की रिपोर्टिंग की। और मोस्ट रिसेंटली जो एग्ज़ाम्पल हमारे सामने है, ये जो इसराइल और फ़लस्तीन का मामला हुआ, उस पर ये वही लोग हैं। किसी ने कहा कि शाहीन जो मिज़ाइल है वो बलूचिस्तान मुंतकिल कर दिया गया है, 12 मिनट में पाकिस्तान इसराइल को तबाह करने वाला है। किसी ने कहा कि जो पाकिस्तान, ईरान और तुर्की की एयरफोर्स हैं वो रवाना हो चुके हैं जंगी तैयारों को लेके इसराइल के ऊपर बमबारी करने के लिए। किसी ने वहाँ से अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करवाई और 6 शहर जो है इसराइल के वो सफ़ाए हस्ती से मिट गए। बहरहाल ये इस किस्म की रिपोर्टिंग जो है वो चलती रहती है। लोगों की अपनी चॉइस है वो किसको देखना, कितना मसालेदार ख़बरें जो हैं वो सुनना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस है। अच्छा, सबसे पहले तो पंजशेर जो है वो तालिबान के लिए इतना अहम क्यों है? आप सबको मालूम है कि 15 अगस्त को तालिबान ने काबुल पर कंट्रोल हासिल कर लिया था। तकरीबन 95 से 98% अफ़गानिस्तान पर उनका कंट्रोल है। सूबा पंजशेर वो वाहिद जगह है जहाँ पर अभी तक तालिबान का कंट्रोल नहीं है। और जितने भी रेजिस्टेंस जो मुज़ाहमत फ्रंट बना है, नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ऑफ अफ़गानिस्तान, उसके लीडर्स हैं वो पंजशेर में जमा हैं। उनमें जनरल बिस्मिल्लाह मोहम्मदी शामिल हैं, उनमें अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद शामिल हैं, उसमें अमरुल्लाह साले मौजूद हैं, उसमें जो मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम और गवर्नर नूर हैं उनके फ़ाइटर्स हैं। और फिर साथ में उनका ये दावा है कि बहुत सारे वो अफ़गान फ़ौजी जो अपने अपने सूबों में रेजिस्टेंस करने में नाकाम हो गए थे, तालिबान को कंट्रोल देना पड़ा, वो अब मुख्तलिफ़ रास्तों से होते हुए पहुँच चुके हैं पंजशेर। ये सूरत हाल है। तालिबान ने इस वक्त हुकूमत का
ऐलान करना है। अफ़गानिस्तान में जो भी रूलिंग स्ट्रक्चर होगा, हुकूमती ढांचा होगा, उसके हवाले से पूरी दुनिया से यकज़बान होकर एक बात आ रही है कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट होनी चाहिए। अब नुमाइंदा हुकूमत का मतलब ये है कि अफ़गानिस्तान के तमाम धड़े और तमाम एथनिसिटीज़ जो हैं उनको प्रॉपर नुमाइंदगी दी जाए। ये जो नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ऑफ अफ़गानिस्तान बना है पंजशेर में, ये बहुत अहम इस वजह से है, यहाँ का कंट्रोल हासिल करना या फिर इनके साथ कोई मुआहिदा होना वो बहुत ज़रूरी है तालिबान के लिए, क्योंकि वो जो भी हुकूमत बनाते हैं उस दौरान हुकूमत अनाउंस कर दी जाए, उसको लेजिटिमेसी इंटरनेशनल नहीं मिल सकेगी अगर तालिबान के पास पंजशेर का कंट्रोल नहीं होगा। वहाँ लड़ाई चल रही हो, एक सिविल वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो रही हो और ताजिक जो एथनिसिटी के और उज़्बेक एथनिसिटी के लोग हैं, जिनकी जो अफ़गानिस्तान की आबादी है उसमें तादाद 30 से 35% बनती है। इतनी बड़ी आबादी और फिर इसमें जो हज़ारा फैक्शन है जिसको लीड करते हैं उस्ताद मुहक्किक, वो भी ये कह चुके हैं कि अगर तालिबान यहाँ पर ज़ोर ज़बरदस्ती कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करेंगे तो उस्ताद मुहक्किक कहते हैं कि मैं भी अहमद मसूद के साथ खड़ा हूँ उस सूरत में। तो अगर ये कंट्रोल हासिल करने में नाकाम होते हैं तालिबान, तो उनको इंटरनेशनल लेजिटिमेसी का प्रॉब्लम आएगा और कोई भी हुकूमत काबुल में बैठकर जो निज़ाम हुकूमत है उसको बेहतर तरीके से नहीं चला सकती अगर दुनिया उनके साथ कारोबार नहीं कर रही, उनको सफारती तौर पर रिकग्नाइज़ नहीं कर रही, उनकी मदद नहीं की जा रही। तो ये बहुत अहम है। और अगरचे मैं इसके जोग्राफिया के हवाले से बड़ी तफसील के साथ वीडियो कर चुका हूँ, आप सबको मालूम है, तो उन चीज़ों को रिपीट नहीं करूँगा। ज़ाहिर है कि एक दुश्वार गुजार इलाका है, इसका जो वैली है बड़ी नैरो, एक तंग गुजरगाह आप इसको कह सकते हैं। वादी के इर्द गिर्द बड़े बड़े कोह हिंदू कश के जो पहाड़ी सिलसिला है उसके पहाड़ मौजूद हैं, एक आने का रास्ता है, एक जाने का रास्ता है। लिहाजा जो है वो इसको, और तकरीबन इसका रकबा जो है वो बनता है 3610 स्क्वायर किलोमीटर्स। आबादी है 1 लाख से 1,73,000 के दरमियान और यहाँ पर एक मेजॉरिटी जो है वो एथनिक ताजिक्स की मौजूद है। यहाँ का कंट्रोल माजी में जो है वो इसकी साख्त ऐसी होने की वजह से ना तो सोवियत यूनियन ने जिस वक्त इन्वेजन की अफ़गानिस्तान की वो इसका कंट्रोल हासिल कर सके और ना ही तालिबान 1996 से 2001 तक जब उनके काबुल पर कब्ज़े के बाद उनकी हुकूमत यहाँ पर अफ़गानिस्तान में रही, उस वक्त वो भी कंट्रोल हासिल नहीं कर सके थे। और उसकी बुनियादी वजह इस जगह की साख्त ऐसी है, इसको शेर की कछार, लाइन्स डेन भी कहा जाता है। और उसकी वजह यह है कि बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ हुए बाद में अहमद शाह मसूद के किस तरीके से आपने दिफा किया इस वादी का, तो वो एक पॉलिसी जो है ना वो लेकर चलते थे कि आप आने दें। रशिया ने जब यहाँ पर इन्वेजन की कोशिश की, इस इलाके पर कब्ज़े की कोशिश की, तो वो उनको एयर सपोर्ट भी हासिल थी। पैराट्रूपर्स जो हैं, पैराग्लाइडर्स, उनके ज़रिए जो है वो यहाँ पर अपने फ़ौजी उतारते थे, रास्ते से आते थे, उनको डेलिबरेटली अंदर आने दिया जाता था और फिर जो पहाड़ की चोटियाँ हैं वहाँ से नीचे उनको निशाना बनाया जाता था और वापसी का रास्ता जो है उसको ब्लॉक कर दिया जाता था, बंद कर दिया जाता था। तो इस वजह से ये बड़ी टेक्निकल जगह है, यहाँ पर कब्ज़ा जो है वो नहायत मुश्किल है। लेकिन तालिबान को एज ये है कि उन्होंने जिस तरीके से इसका मुहासरा किया हुआ है उसकी वजह से सूरत हाल जो है वो उनकी फेवर में नज़र आती है कि बहुत अरसे तक ये जो नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट बना है उनका मुकाबला नहीं कर सकता। उसमें सिर्फ एक सूरत है कि अगर जो बैनुल अक़वामी बिरादरी है, मुख्तलिफ ममालिक हैं, वो इनको कोई सपोर्ट करने लग जाएं। अब सिचुएशन ये है कि तालिबान ने उनके ऊपर प्रेशर है कि वो हुकूमत अनाउंस करें। दो वजूहात हैं जिसकी वजह से अभी तक उन्होंने हुकूमत का जो ढांचा है और उसमें किसको कौन से पोर्टफोलियोज़ दिए जाएंगे वो अनाउंस नहीं किया। उसमें एक जो है वो बहुत ज़्यादा बात चल रही है कि तालिबान के दरमियान जो कंधार का फैक्शन है और इसी तरह जो हकानी फैक्शन है उनके दरमियान कुछ इख्तलाफात हैं। मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब ये मुतालबा कर रहे हैं कि जिन लोगों ने अमरीकियों के साथ और बैनुल अक़वामी अफवाज के साथ अफ़गानिस्तान में रहते हुए लड़ाई की उनको हुकूमत में ज़्यादा हिस्सा दिया जाए, जबकि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर समेत जो पूरा दूसरा फैक्शन है वो ये समझते हैं कि जिन लोगों ने डिप्लोमेटिकली दोहा में बैठकर पूरी दुनिया के सामने सफारती सतह पर मुकदमा लड़ा अफ़गानिस्तान का, उनको हिस्सा जो है वो मिलना चाहिए। उनकी रेपो बहुत अच्छी है इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ, आसानी होगी हुकूमत चलाने में, वो ये चाहते हैं। अब इंक्लूसिव गवर्नमेंट जो है वो पंजशेरियों के बगैर मुमकिन नज़र नहीं आती। तो इंक्लूसिव गवर्नमेंट बहुत अहम है। यही वजह है, ये दो मसाइल हैं जिनकी वजह से अभी तक ये जो अनाउंसमेंट है गवर्नमेंट की वो नहीं हो सकी। तो पंजशेर में दाखिल होने और पंजशेर का कंट्रोल हासिल करने में फ़र्क है, ये दोनों चीज़ें मुख्तलिफ हैं।
इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की तरफ से ये कहा गया कि तालिबान पंजशेर में दाखिल हो गए हैं और इस बात के साथ ही जश्न मनाना शुरू कर दिया, इवन जो अफ़गानिस्तान है वहाँ पर कुछ लोगों ने इसको सही तरीके से समझा नहीं। वहाँ लड़ाई का आगाज़ हुआ था, दाखिल हुए थे तालिबान और यहाँ पर लोगों ने जो है वो इसके ऊपर वीडियोस बनाना शुरू कर दी कि कंट्रोल हासिल कर लिया है। अब कंट्रोल हासिल करना जो है वो ज़ाहिर है कि तालिबान के लिए बहुत ज़रूरी है, और अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी, कुछ ममालिक ख़ास तौर पर भारत और ताजिकिस्तान, वो जिस किस्म का रोल प्ले कर रहे हैं, वो अगर ये करते रहते हैं तो फिर मामलात पंजशेर में ख़राबी की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे। इस वक्त सूरत हाल ये चल रही है। जिन लोगों से मेरी बात हुई, दो चीज़ें आप अपने ध्यान में रखिएगा। मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि जो यूएस जनरल मार्क मिले हैं, इन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा। इन्होंने कहा कि माई मिलिट्री एस्टीमेट इज़ दैट द कंडीशंस आर लाइकली टू डेवलप ऑफ अ सिविल वॉर। उन्होंने कहा कि मेरा अंदाज़ा ये है, मेरा एस्टीमेट ये है कि जो इस वक्त सूरत हाल है वो अफ़गानिस्तान में खाना जंगी की बन रही है। एक सिचुएशन डेवलप हो रही है और अफ़गानिस्तान में खाना जंगी शुरू होने वाली है। आई डो नॉट नो इफ़ द तालिबान इज़ गोइंग टू बी एबल टू कंसोलिडेट पावर एंड इस्टेब्लिश गवर्नेंस। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं अभी इल्म के तालिबान क्या उनके लिए मुमकिन होगा कि वो कंसोलिडेशन ऑफ पावर करने में कामयाब हो जाएं, कंट्रोल अपना बना लें और गवर्नेंस जो है वो उसकी उनके कंट्रोल में आ जाए पूरे का पूरा अफ़गानिस्तान। अगर ऐसा नहीं होता तो ये जो पंजशेर की रेजिस्टेंस है, ये जो सेंट्रल और नॉर्थ सेंट्रल और नॉर्दर्न अफ़गानिस्तान है, शुमाली अफ़गानिस्तान है, वहाँ पर जो है, और जो शुमाल वस्ती अफ़गानिस्तान है, वहाँ पर ये सब कुछ फैल जाएगी। एक चीज़ को बहुत अहम जो कुछ लोगों ने नज़रअंदाज किया, चंद दिन पहले ताजिकिस्तान ने, मैंने एक वीडियो भी की थी इसके हवाले से कि ताजिकिस्तान क्यों अहम है, वहाँ की जो फरखोर बेस है। अब ये भी इतलात हैं कि इनको असलहा पंजशेरियों को वहाँ से भिजवाया जा रहा है और ताजिकिस्तान बहुत अहम है। ताजिकिस्तान किस तरीके से इसके ऊपर अपने कार्ड्स खेल रहा है। शाह महमूद कुरैशी गए, उसके बाद उन्होंने जो बयान दिया ताजिकिस्तान के ऐवान सदर की जानिब से, ये जो बयान दिया गया जिसमें पंजशेरियों के हवाले से, इंक्लूसिव गवर्नमेंट के हवाले से बात की गई थी। और फिर रिसेंटली बुरहानुद्दीन रब्बानी और अहमद शाह मसूद, जो अब दोनों इस दुनिया में नहीं रहे, उनको मरने के बाद ऑर्डर ऑफ इस्माइल सोमानी, जो कि सबसे बड़ा सिविल अवार्ड है ताजिकिस्तान का, वो दिया गया है। और ये वाज़े तौर पर बताता है कि ताजिकिस्तान ने अपना वज़न पंजशेर में रहने वालों के पलड़े में डाल दी है। तो अब बिल्कुल ये बात तकरीबन जो है वो अयां होकर सामने आ गई है कि जो सपोर्ट मिल रही है और एयर ड्रॉप करने की, वेपन्स को की सप्लाई की बात हो रही है, वो ताजिकिस्तान से की जा रही है। भारत इसमें बहुत अहम है। जो मेरी बात हुई है जिन लोगों से, उनके मुताबिक मैं आपको बता देता हूँ कि जो 7 अजला हैं पंजशेर के, अब ये तकरीबन मैं पहले तस्करा कर चुका हूँ, 3610 मुरब्बा किलोमीटर इसका इलाका है, 1 लाख से 1,73,000 आबादी है और 7 अजला आप कह सकते हैं कि इस सूबे में मौजूद हैं। उसमें जो बजारक का इलाका है, ये सूबाई दारुल हुकूमत है। यहाँ की कोई वीडियो आपने नहीं देखी होगी जो तालिबान की तरफ से जारी की गई हो कि यहाँ पर कोई कंट्रोल, कोई वहाँ पर परचम लहराया गया हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये वही जगह है जहाँ पर अहमद शाह मसूद का मज़ार भी है और जो अहमद मसूद हैं उनके बेटे, उनका घर भी यहाँ पर है। यहाँ पर अभी तक मुकम्मल तौर पर कंट्रोल नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट का है। इसी तरीके से जो खेंज का इलाका है, खेंज एक और ज़िला है, एक्सट्रीम नॉर्दर्न साइड बनती है और वहाँ पर जो है वो ट्रेनिंग की जाती थी। जो नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के लोग हैं वो वहाँ पर स्टूडेंट्स को, जो वहाँ पर कॉलेज और स्कूल के तलबा हैं, उनको ट्रेनिंग देते थे, मिलिट्री ट्रेनिंग, और ये एरिया भी अब तक मुकम्मल तौर पर इनके कंट्रोल में है। 2 अजला हैं ऐसे जिनमें लड़ाई चल रही है और बाकी के जो तकरीबन 3 अजला हैं वहाँ पर अभी जो है वो कंट्रोल तालिबान का है, तालिबान वहाँ पर मौजूद है। 2 अभी भी कंटेस्टेड हैं और ये पहले दिन से, जब से ये लड़ाई स्टार्ट हुई है, ऐसा ही चल रहा है कि पहले तालिबान कंट्रोल हासिल करते हैं, उसके बाद जो है वो नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के लोग जो हैं वो आकर उनसे कंट्रोल वापस ले लेते हैं। और मुतज़ाद इतलात हैं। अगर दावा NRFA का माना जाए तो उनके मुताबिक तकरीबन 350 वो कहते हैं कि तालिबान, हमने उनको मार दिया है इस लड़ाई में। 287 जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हैं और ज़ख्मी होकर वो यहाँ से उनको तालिबान जो है वो ले जाने में कामयाब हो गए। और 35 ऐसे तालिबान हैं
जो उनके जो है वो कंट्रोल में मौजूद हैं, जिनको उन्होंने कैप्चर कर लिया है, कैदी बना लिया है। इसी तरीके से जो तालिबान है उनके मुताबिक, और जो ज़्यादा सेंस भी बनती है कि इससे ज़्यादा तकरीबन 2 गुना ज़्यादा जो लॉसेस हैं वो नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के हुए हैं, और उसको तस्लीम भी किया कि हमारे ऊपर बहुत इस वक्त सूरत हाल ख़राब चल रही है। अमरुल्लाह साले ने एतराफ़ किया कि 2 उनके जो इंतहाई करीबी और इंतहाई अहम कमांडर थे नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के, वो तालिबान के हाथों मारे जा चुके हैं। उनका जनाजा जो है वो पढ़ाया गया, वहाँ पर शिरकत हुई, उनकी तदफीन हो चुकी। तो ये इस किस्म के जो है वो लड़ाई चल रही है। पंजशेर का मामला भी ख़त्म नहीं हुआ, वहाँ पर लड़ाई चल रही है, और तालिबान के लिए इस वक्त सबसे अहम बात यह है कि वो इससे पहले के बैनुल-अक़वामी बिरादरी इस हवाले से इंटरवेंशन करना शुरू करे, क्योंकि अमरुल्लाह साले अब ख़ुतूत लिखना शुरू हो चुके हैं अक़वाम मुत्तहिदा को, मुख्तलिफ़ ममालिक को। अहमद मसूद और ये दोनों मिलकर इस वक्त मुख्तलिफ़ ममालिक से राब्ते कर रहे हैं, अपने लिए असलहा मांग रहे हैं, अपने लिए डिप्लोमेटिक सपोर्ट मांग रहे हैं, और यहाँ तक कि अमरुल्लाह साले जो हैं वो ये भी मुतालबा कर रहे हैं कि फ़ॉर द टाइम बीइंग जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो पावर सेंटर ऑफ अफ़गानिस्तान तस्लीम कर ले कि वो पंजशेर है, और उनको लेजिटिमेसी दी जाए कि जो पंजशेर में बैठे हुए लोग हैं उनको अफ़गानिस्तान की एक हुकूमत के तौर पर तस्लीम कर लिया जाए। तो ये सूरत हाल इस वक्त चल रही है पंजशेर में, डेवलपिंग सिचुएशन है। और तालिबान की असेसमेंट ये है कि अगर वो सारी चीज़ें उनके प्लान के मुताबिक चलती हैं तो फिर वो तकरीबन बुध के दिन तक वो ये कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं। उनका दावा ये है, जिन लोगों से मेरी बात हुई उनका ये कहना है कि बुध के दिन तक हम जो है कंट्रोल हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे पंजशेर का। क्या इसमें ऐसा होना मुमकिन है, क्योंकि इसमें बहुत इफ्स एंड बट्स मौजूद हैं, भारत का, ताजिकिस्तान का, मुख्तलिफ जो दीगर ममालिक इसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स शामिल हो सकते हैं, उनका क्या रोल होता है आने वाले दिनों में देखना होगा। इंशाल्लाह इसके हवाले से मैं गुफ्तगू करता रहूँगा अब रेगुलरली। और आपका डिसीजन है, आप चाट मसाला खाना चाहते हैं, आप असल सूरत हाल जो चल रही है वो देखना चाहते हैं, इस पर बात करता रहूँगा। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।